फिर एक गुड़िया वहशी नज़रों की हो गई शिकार, फिर देश, समाज और इंसानियत हो गई शर्मसार। नमस्कार, मैं मुस्कान अपने सहयोगी नीतीश वर्मा के साथ झारखंड प्लस से आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक मुद्दा, एक बेटी का मुद्दा, हर उस बेटी का जो आज अपने लिए एक अच्छा शहर मांग रही है, एक सुरक्षित झारखंड मांग रही है। झारखंड में नहीं रुक रहा है महिलाओं के साथ हैवानियत का सिलसिला। क्या अपराधियों के सीने से ख़त्म हो गया है कानून का डर? झारखंड में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहे हैं। कभी दुष्कर्म, कभी छिनतई, छेड़छाड़ तो कभी एसिड फेंकने की वारदात होती रही है। क्या गांव, क्या कस्बा और क्या शहर, स्कूल कॉलेज की लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले आए दिन आते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2020 के बाद अकेले रेप केसेस में 17% का इजाफा हुआ है। 2018 में जो केसेस 7000 थी वो 2019 में बढ़कर 8500 हो गई और 2020 में उनका आंकड़ा 7500 का था। आपको बता दें, हम जिनको केसेस बोल रहे हैं वो हमारे और आपके घर में रह रही बेटियों के समान ही बेटियां थी। ठीक है, उनमें से आज कितनी हैं, कितनी मर गई, किसी का कोई अंदाज़ा नहीं है। कितने केसेस को दबा दिया गया, कितने केसेस को रफ़ा दफ़ा कर दिया गया, किसी को कोई आइडिया नहीं है। हम में से बहुत से लोग हमेशा महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आखिर क्यों हमें हर दफ़ा महिला सुरक्षा के बारे में बात करने की ज़रूरत पड़ती है? यह सवाल देश की हर उस बेटी के मन में एक दिन में एक बार ज़रूर आता होगा, जब भी घर से निकलने से पहले माँ उसे बोलती होगी कि शाम होने से पहले घर वापस आ जाना, सुनसान रास्ते पर अकेले मत चलना, बाज़ार जाना है, शाम हो गई है, भाई या पापा को लेकर साथ जाना। कब तक हम ऐसे ही डर डर कर और घर में छुप कर रहेंगे? क्यों हमें रात में आम लोगों की तरह चलने का अधिकार नहीं है? अगर अधिकार है तो क्यों हमें चलने नहीं दिया जाता है? क्यों हम अकेले एक कैब में रात के समय आने में, ट्रैवल करने में डरते हैं? आखिर कहाँ है हमारा सिस्टम, कहाँ सोई है हमारी सरकार? क्या हमारा सिस्टम सिर्फ दुष्कर्म होने के बाद 2 दिन का कैंडल मार्च निकालने के लिए ही रह गए? हर सुबह अखबार उठाकर देख लीजिए, आपको खबर मिलेगा गुमला में हुआ सामूहिक दुष्कर्म, महिला कांस्टेबल के साथ हुई छेड़छाड़, दुमका की अंकिता सिंह को सुबह के 4 बजे पेट्रोल डालकर आग लगा जाता है एक मनचला आशिक और उसे एक एम्बुलेंस भी नसीब नहीं होती है। हमारा सिस्टम सिर्फ दुष्कर्म होने के बाद कैंडल मार्च निकालने के लिए ही रह गया है। रोज़ सुबह अखबार उठाकर देख लीजिए, आए दिन आपको खबर मिलेगी गुमला में हुआ सामूहिक दुष्कर्म, महिला कांस्टेबल के साथ हुई छेड़छाड़, दुमका की अंकिता सिंह को सुबह के 4 बजे पेट्रोल छिड़ककर आग लगा जाता है एक मनचला आशिक। आखिर कहाँ सो रहा है हमारा सिस्टम? क्यों हो रही हैं बेटियाँ शिकार इन मनचले आशिकों की? आखिर कब तक और अंकिता और निर्भया जलती रहेंगी और कब तक हमारा खून नहीं खौलेगा? आइए जानते हैं यहाँ बैठे कुछ महिलाओं और पुरुषों से उनकी इस विषय में क्या राय है और सरकार कहाँ पर हमें सुरक्षा देने में पिछड़ रही है। तो जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, आज हम आए हैं रांची में रेडियम रोड में एक गर्ल्स हॉस्टल के पास। यहाँ पे हमारे पास एक छात्रा है जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रही हैं। आइए जानते हैं कि उनको रांची कैसा फील होता है, क्या वो यहाँ सेफ महसूस करती हैं या नहीं। तो आपका नाम क्या हुआ? सपना चौधरी। तो सपना, आप यहाँ पर कब से रह रही हैं? 20 दिन हुआ यहाँ आए हुए। तो आपको रांची कैसा लगा है? दिन में, रात में, लड़कियों के लिए कैसा? दिन में सेफ़ है क्योंकि काफ़ी भीड़ होता है तो उसमें हमें ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता, लेकिन जैसे हम मार्केट जाते हैं और आते हुए अगर ज़्यादा देर हो जाती है तो भीड़ कम हो जाती है, लोग कम हो जाते हैं, तो जो लोग रोड पे होते हैं वो हमें अलग तरीके से देखते हैं। मतलब कि आपको रात को सेफ फील नहीं होता है एक टाइम लिमिट के बाद, है ना? यही आप बोलना चाह रही है। तो अभी आपने यह देखा होगा कि अभी कुछ 23 अगस्त को दुमका की अंकिता के साथ एक हादसा हुआ, ठीक है, जिसमें उस पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया गया और अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं। तो इस हादसे में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए थी, क्या कार्यवाही करनी चाहिए थी, क्या लगता है आपको, आपकी राय क्या है इसमें? सरकार को उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था
क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे उस केस में तो दूसरे लोगों को बढ़ावा मिलेगा और उस कारण हम लोग सेफ़ नहीं हैं। तो अभी हम हैं फ़िलहाल बरियातू में और यहाँ के लोगों से भी हम राय मांगेंगे इस मुद्दे के बारे में। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ एक साथी हैं अभी, इनसे समझते हैं कि इनकी क्या राय है हमारे विषय के बारे में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया कुमारी है। तो जी आप छात्रा हैं, किस कॉलेज में पढ़ती हैं या फिर स्कूल में पढ़ती हैं? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, गौसना कॉलेज से हूँ। जी तो जिया, मेरा आपसे ये पूछना है कि आपको रांची लड़कियों के लिए कितना सेफ़ लगता है? मुझे रांची अभी जब से नया अभी फ़िलहाल अभी पहले से बहुत अच्छा हो गया, पर फिर भी जो अभी फ़िलहाल में केस हुआ है अंकिता वाला, वो देखते हुए बहुत डर भी लगता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। पेरेंट्स लोग भी बहुत सोच में रहते हैं कि हम बेटी को पढ़ने भेज रहे हैं, दूर रांची भेज रहे हैं, मतलब यहाँ तो एक एजुकेशन कैपिटल हो गया ना रांची, तो सबको कहीं ना कहीं डर ही रहता है। ये सब आया दिन केस सुन के लड़कियों को घर में जब घुस के जला सकता है, तो हॉस्टल वगैरह तो बहुत आम बात है। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी का भी मतलब उतना खास नहीं है। तो जैसा कि आपने बताया जिया कि पेरेंट्स भी हमेशा डर में रहते हैं कि भाई बेटी को अकेले कैसे भेजें, तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारी लड़कियों का जो ड्रीम होता है आगे हायर एजुकेशन करने का, वो इस मुद्दे के कारण भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है? हाँ, ये सब मामला सुनने के बाद पेरेंट्स के अंदर डर बैठ जाता है ना कि भेजेंगे तो फिर कहीं उन लोग के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। उससे अच्छा का अपना ड्रीम जो करना है, वो आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया ना, तो वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि आप ऑनलाइन में घर में बैठ के करें। तो आपको क्या लगता है ऐसे अपराधियों के लिए क्या सज़ा होना चाहिए? सरकार क्या एक्शन ले रही है या नहीं ले रही है, या फिर अगर लेना है तो क्या फास्ट ट्रैक में ये मुद्दा जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं, हेमंत सरकार से तो मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि ऐसे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। ये सुन के ही मतलब उनको फास्ट ट्रैक में लाना चाहिए था, उनको सज़ा दिलवाना चाहिए था। आरोपी खुशी खुशी घूम रहा है, वो अरेस्ट हुआ है फिर भी वो खुश है। इसका मतलब तो यही है ना कि उसको नाज है कि वो जो भी किया है वो ठीक किया है, और हेमंत सरकार बस बैठा हुआ है और कुछ कर नहीं रहा है। तो आप क्या चाहती है, क्या इसके लिए क्या सजेशन होगा आपका सरकार को कि क्या करना चाहिए उन्हें? क्या बोलते हैं, आरोपी को जल्दी से जल्दी सज़ा, जितना भी फांसी की सज़ा देना चाहिए, क्योंकि उसका हिम्मत को देखिए, वो करने के बाद भी उसको थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं है अंदर में कि हम क्या किए हैं, उसको और खुशी हो रहा है। तो ये थी लोगों की राय। तो आप जैसे कि हमने आपको लोगों की प्रतिक्रिया दिखाई, सरकार ने जो कार्यवाही की उसके तरफ भी लोगों की प्रतिक्रिया दिखाई। तो ये जो आपके तरफ रिस्पांस आया है, इस वीडियो की तरफ रिस्पांस आया है, इससे हमारा पहल यही रहेगा कि सरकार अब कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जिससे इन अपराधियों के दिमाग में ये बात जाए कि जो लड़की की इज्जत होती है वो कि खेलने की चीज़ नहीं होती है, उसे सेफ़ करना ज़रूरी है। ताकि हमारे जो घर में माँ बहनें हैं, जो बेटियां हैं, वो खुलेआम सड़क पे सेफली चल सके, उनको किसी चीज़ का डर ना हो। ये ना लगे कि भाई मेरे पीछे कोई कमेंट कर देगा, कोई मुझे कुछ बोल देगा, कोई मुझे छेड़ देगा। वो लड़कियां रात में जो जॉब से रिटर्न होती हैं, वो सेफली और बहुत ही सेफ़ फील के साथ एक कैब में अकेले बैठ सके, उसे किसी अपने साथी या किसी के साथ का ज़रूरत ना पड़े, वो इंडिपेंडेंट बन सके। और लड़कियों को अपने इंडिपेंडेंसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करने का ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से समाज में समय बदल रहा है, ताकि लड़कियां अपने दम पर, अपने बलबूते पर कुछ ना कुछ हासिल कर सके, ताकि किसी का भी इतना हिम्मत ना हो सके कि वो उस पर कोई भी कमेंट, कोई भी हरकत, कोई भी अपराध उसके साथ कर सके। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, और भी वीडियोस हमारे आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मुस्कान, कैमरामैन नीतीश वर्मा के साथ, धन्यवाद।